दुख की जड़ काम, सुख की जड़ राम। सास ससुर ने बहू से कहा, बेटी ये घर तेरा है। संसार का प्रत्येक प्राणी अखंड सुख की कामना करता है। सुखम में भूयात दुख मा भू। मुझे सदा सुख मिले, दुखों का सामना न करना पड़े। कीड़ी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सभी यही चाहते हैं। इसी तरह किसी व्यक्ति के वस्त्रों से सुगंध आ रही है तो सेंट इत्यादि का अनुमान हो जाता है। शास्त्रों का अंतिम निर्णय है कि पाप के बिना दुख नहीं एवं पुण्य के बिना सुख नहीं होता। पुण्य बिना सुख हुए नहीं हुए, दुख बिनु पाप। काहू ही दोष न दीजिए, समझिए आपने आप। जैसे 2 और 2 4 ही होते हैं। इसे गलत सिद्ध करना किसी के बस का नहीं है। ठीक इसी तरह जीवन के सुख दुखों का हेतु पाप पुण्य है, इसे गलत सिद्ध करना असंभव है। इस तरह दुख का हेतु पाप, पाप का कारण काम है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने काम को महापापमा कहा है, वैसे काम के 2 अर्थ हैं। काम माने वासना और काम माने कामना। व्यवहार में जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, मार्ग में किसी ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? वो उत्तर देता है, काम से जा रहा हूँ। दुकानदार दुकान में काम कर रहा है और नौकरी पेशा व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, और यह काम वासना की पूर्ति के लिए ही हो रहा है। विवाह पद्धति में एक मंत्र आता है जिसे कन्यादान के समय बोला जाता है। वो मंत्र इस प्रकार है। प्रश्न अर्थात कन्या कौन दे रहा है और उसे कौन ले रहा है? उत्तर उत्तर है, काम ही दे रहा है और काम ही ले रहा है। विवाह का सारा प्रयोजन काम ही है। पिता के माध्यम से काम ने ही पुत्री को उत्पन्न किया है और काम की पूर्ति के लिए ही वर उसे ग्रहण कर रहा है। इसके बाद काम के द्वारा ही आगे सृष्टि बढ़ती जा रही है। इस तरह पुत्र पुत्री, दौहित्र, बेटी का बेटा आदि परिवार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब काम का ही परिणाम है। इसलिए कहा जाता है ये सारा जगत कामरूप ही है। यूं संसार में अनेक बंधन है, लेकिन काम के माध्यम से होने वाला बंधन अत्यंत दृढ़ होता है। काम व्यक्ति की सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है। यही कारण है कि विवाह से पूर्व कोई पुत्र पुत्री माता पिता को छोड़ना नहीं चाहते, जबकि विवाह के बाद कुछ एक को छोड़कर कोई पुत्र पुत्री माता पिता के पास रहना नहीं चाहते। जो पुत्री 20-22 वर्षों तक 24 घंटे माता पिता के साथ रही तथा माता पिता के बाहर जाने पर स्वयं उदास होती थी या साथ जाने का आग्रह करती है, यदि माता पिता पुत्री को घर छोड़कर तीर्थ या किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो बेटी बार बार फोन करके माता पिता को वापस आने के लिए आग्रह करती है। वही बेटी शादी के बाद माता पिता भाई भाभी आदि सबको सदा के लिए छोड़कर जाने को तैयार हो जाती है। यहाँ तक कि यदि माता पिता के यहाँ से फोन आता है कि बेटी पहले हमारे बिना तू उदास होती थी और अब तेरे बिना हम उदास हो रहे हैं, इतने वर्षों तक सदा साथ रहने वाली बेटी तुझे अपने जिगर का टुकड़ा समझकर पाला पढ़ाया, तेरे कारण घर की फुलवाड़ी फली फूली नजर आती थी, किंतु अब वही घर रूपी फुलवाड़ी वीरान नजर आती है। इसलिए बेटी 1-2 सप्ताह के लिए आ जाओ, परिवार वाले सब उदास हो रहे हैं। बेटी का उत्तर होता है, पापा मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, ये और सास ससुर बड़े प्यार से रख रहे हैं, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। मैं भी आपके लिए उदास हो रही हूँ। ये शब्द केवल शिष्टाचार के लिए होते हैं। फोन रखते ही दुकान पर या दफ्तर में पति को फोन करके कहती है, माता पिता का फोन आया था, वे मुझे 1-2 सप्ताह के लिए बुला रहे हैं, किंतु मैं जाना नहीं चाहती, आपको छोड़कर मैं नहीं रह सकती, आपके साथ ही चलूंगी और आपके साथ ही वापस आ जाऊंगी। विचारण यह बात है कि जिस माता पिता ने पैदा किया, पाला और पोसा, पाया लिखाया तथा आंखों की पलकों में बिठाया, जो लड़की माता पिता के बिना 4 दिन भी नहीं रह सकती थी, आज वो माता पिता के यहाँ आने को तैयार नहीं है। इसका कारण स्पष्ट है, काम जनित प्रेम। इसी तरह पुत्र जब पैदा होता है तो माता पिता मारे खुशी के उछल पड़ते हैं। माता लेडी डॉक्टर के द्वारा पुत्रोत्पत्ति का समाचार सुनते ही प्रसव की पीड़ा को भूलकर प्रसन्नता का अनुभव करती है। डॉक्टर के द्वारा लाकर दिए गए पुत्र को छाती से लगाकर आनंद का अनुभव करती है। पिता खुशी में बाजे बजवाते हैं, बधाई देने वालों को मिठाई खिलाते हैं। दोनों के मन में अपार खुशी होती है। पुत्र हुआ, बड़ा होगा, पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा होगा, शादी होगी, बहू घर आएगी, बेटा कमाएगा, बहू घर संभालेगी, हम आराम से भगवत भजन करेंगे। इसी आशा को लेकर माता पिता अपने लाडले पुत्र को मक्खन के पेड़े की तरह संभालते हैं, उसके हर दुख सुख का ध्यान रखते हैं। गाढ़े पसीने की कमाई उसके श्रृंगार आभूषण एवं आवश्यकताओं में पानी की तरह बहाते हैं। कदाचित पुत्र बीमार हो जाए और डॉक्टर ये कह दे कि बीमारी खतरनाक है तो माता पिता अधीर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लो, मैं अपनी सारी जायदाद बेटे की बीमारी में लगा सकता हूँ, हम आपके सदा ऋणी रहेंगे, ये बेटा आपका अपना ही है, ऐसा मानकर इसे ठीक कर दीजिए। रूखा सूखा खाकर, मोटे कपड़े पहनकर जो मासिक आय से थोड़ा बहुत बचाया था वो वर्षों की कमाई बेटे के इलाज में लगा देते हैं। अनेक माता पिता तो मकान और जमीन गिरवी रखकर बेटे की दवाई करवाते हैं। हर समय बेटे को गोद में रखकर लाड प्यार देते हैं।
व्यक्ति अपने मलमूत्र से घृणा करता है। माता अपने ही मलमूत्र को पास में पड़ा देखकर भोजन नहीं कर सकती, किंतु पुत्र को गोद में लेकर माँ भोजन कर रही है और बेटे ने मलमूत्र कर दिया तो वह घृणा नहीं करती, बल्कि भोजन से पहले बच्चे की गंदगी साफ करती है और फिर बैठकर भोजन करने लगती है। अथवा बच्चे के मलमूत्र को देखकर भी भोजन करती रहती है। उसे पुत्र के मलमूत्र से कतई घृणा नहीं होती। बच्चे का जूठा माँ के लिए अमृत जैसा स्वाद देता है। बच्चा अपने मुख से कोई चीज निकालकर माँ के मुख में डाल देता है, माँ उसे प्यार से खा जाती है। बच्चे के कप में बची हुई चाय या प्लेट का भोजन माता को स्वर्गीय सुख का अनुभव कराता है। गरीब माँ सर्दी के दिनों में पुत्र को छाती से चिपटाकर सो रही होती है। अचानक आंख खुलने पर माता का हाथ बच्चे के मलमूत्रेंद्रिय की ओर बढ़ता है। यदि माँ ने देखा कि बच्चे ने पेशाब की है और बिस्तर गीला हो रहा है, गरीबी के कारण दूसरे वस्त्र न मिलने पर माँ अपने लाडले पुत्र को सूखे में सुलाकर स्वयं गीले में सो जाती है। माँ के हृदय में पुत्र के प्रति कितनी ममता और कितना प्यार होता है, ये सब माँ बनकर ही समझा जा सकता है। पिता भी पुत्र की इच्छा पूर्ति के लिए ऋण उठाकर खिलौने, धन और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करता है। एक व्यक्ति जिसे हम जानते हैं, उसके सिर पर काफी कर्ज का बोझ था। आए दिन कर्जदाता पैसे लेने के लिए फोन करते थे, फिर भी अपने इकलौते बेटे की इच्छा पूर्ण करने के लिए पिता ने कलर टीवी एवं हीरो होंडा खरीद कर दे दी। पूछने पर सजल नेत्र होकर बोले, गुरुजी एक ही तो पुत्र है। पड़ोसी के पुत्र स्कूटरों में चले कलर टीवी देखिए, हमारा पुत्र ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखिए और साइकिल पर चले। मुझसे ये सहन नहीं हुआ। पुत्र के आग्रह को देखते हुए मैंने कर्ज चुकाने से पहले बेटे की आवश्यकता पूर्ण की है। मैं कर्ज देने वालों के कटुवचन और अपमान सहन कर सकता हूँ, किंतु बेटे को दुखी नहीं देख सकता। मेरे जीवन का यही एकमात्र सहारा है, मेरे जीवन का यही सब कुछ है। मैं इसे उच्च शिक्षा से शिक्षित कराना चाहता हूँ, भले ही मुझे मकान बेचकर किराए से रहना पड़े। ये है माता पिता का पुत्र के प्रति स्नेह। वो पुत्र भी विवाह से पूर्व माता पिता के साथ घुल मिलकर बैठता है, माता पिता की आज्ञा मानकर गृह कार्य करता है। माता पिता के जरा भी दुखी होने पर पुत्र आंसू बहाने लगता है और कहता है, पापा मैं शादी नहीं कराऊंगा, मुझे आपकी सेवा करनी है। आपने बहुत कष्ट सहकर मुझे पाला पोसा पढ़ाया है। पड़ोसी का बेटा शादी कराते ही अलग हो गया है, इसलिए मैं शादी नहीं कराऊंगा। माँ कहती है, बेटा तू एक ही तो है, हमें भी तो बेटे की शादी की खुशी मिलनी चाहिए। अब मेरे घुटनों में दर्द प्रारंभ हो गया। बेटा तू शादी करा लेगा, बहू घर आएगी, वो सेवा करेगी, तेरी माँ को आराम मिलेगा। पिता भी कहते हैं, बेटा शादी तो जरूरी है, पुत्र का सुख देख लिया, अब तो पौत्र का सुख देखना है। कुलीन घर की कन्या प्राप्त हो, आप लोग घर संभाले, हम निश्चिंत होकर अपना चौथापन भुलाने में लगा दें। बेटा एमए पास कर दर दर भटक रहा है, किंतु नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी से पहले विवाह का प्रश्न ही नहीं होता। शहर के किसी सरकारी विभाग में पद विज्ञापित हुए, आवेदन किया, किंतु 1 लाख रुपए दिए बिना नौकरी नहीं मिल सकती। पिता ने अपनी सारी पूंजी बेटे की पढ़ाई लिखाई में लगा दिया था। अब रिटायरमेंट का समय नजदीक है। पिता ने ये सोचकर कि बेटे की नौकरी आवश्यक है, अपना मकान बेचकर किराए पे रह जाते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने मकान बेचकर बेटे की नौकरी लगवा दी, स्वयं किराए के मकान में रहने लगे। बच्चा नौकरी करने लगा, इसलिए अब शादी की बात समझ में आती है। लड़की वाले आते हैं, लड़का कहता है, मेरी नौकरी अभी अभी लगी है, मैं कुछ दिन बाद शादी कराऊंगा, अभी जल्दी ही क्या है। पिता कहते हैं, बेटा फंड का जो पैसा पड़ा है उसे निकाल लेते हैं और शादी कर लेते हैं। तू कमाने लगा है, यही हमारे लिए काफी है। पुत्र के मना करने पर पिता ने शादी निश्चित कर दी। विवाह का मुहूर्त निश्चित हुआ। पिता ने फंड का सारा पैसा निकालकर पुत्र वधू के लिए जेवर और बेटे के लिए वैवाहिक वस्तुएं खरीदी। आज माता पिता अधिक प्रसन्न बहुत दिख रहे हैं। मेरे बेटे की शादी हो रही है, कल परिवार में 3 से 4 सदस्य हो जाएंगे। भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ण की। शादी और नौकरी दोनों कार्य पूर्ण होते हैं। शादी में पिता गुलाबी पगड़ी पहनकर, माँ गुलाबी चुनरी ओढ़कर, हाथ में नए नए नोटों की गड्डी संभालकर बारात में चल रहे हैं और जगह जगह नाचने गाने वालों को न्यौछावर के रूप में नोट दे रहे हैं। माता पिता की प्रसन्नता का अनुभव वही कर रहे हैं। शादी हुई बहुरानी के लिए कीमती साड़ियाँ माता पिता के द्वारा प्रदान की गई। दूसरे दिन बारात वापस आती है। बहू रानी सास ससुर रिश्तेदारों को झुककर प्रणाम करती है, देखने में बड़ी सुशील नजर आती है। सास ससुर ने बहू से कहा, बेटी ये घर तेरा है, तुम दोनों फलो फूलो सुखी रहो, बस यही हमारी अंतिम इच्छा है। भगवान कृपा करे ये जोड़ी अमर रहे। इस तरह 2-4 महीने जैसे तैसे व्यतीत हुए और उसके बाद कटुता प्रारंभ हो जाती है। सास की जरा सी बात पर बहू मुंह फुला लेती है। पति के आते ही सिसक से सिककर रोने लगती है। पति पूछता है, आखिर क्या बात है? उत्तर मिलता है, माँ जी को मैं पसंद नहीं हूँ, ये मेरी छोटी छोटी सी बात पर बिगड़ पड़ती है।
पड़ोसिनों से मेरी शिकायत होती है, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं अयोग्य बहू हूँ, आत्महत्या कर लूंगी। इतना सुनकर पतिदेव भावुक हो उठते हैं और कहते हैं कि मैं माँ को समझा दूंगा। माँ से पूछने पर मालूम पड़ता है कि माँ ने कुछ नहीं कहा। बहू अपने आप मुंह फुलाए रहती है। इस तरह बार बार पत्नी के उकसाए जाने पर बेटा पत्नी की बातों पर विश्वास करने लग जाता है और अब प्रातःकाल अपने कमरे से निकलकर माता पिता को प्रणाम किए बिना दफ्तर चला जाता है। वापस आने पर वाहन खड़ा करते ही सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। माता पिता बेटे की ओर देखते रहते हैं कि ये हमसे बात करे या पास आकर बैठे, किंतु अब पुत्र माता पिता का न रहकर श्रीमती का हो चुका है। और एक दिन ऐसा भी समय आया जब माता पिता को पड़ोसियों से ज्ञात हुआ कि पुत्र ने अलग रहने के लिए मकान किराए से ले लिया। सुनकर हृदय को गहरा आघात होता है। माता पिता रो रो कर पूछते हैं कि बेटा आखिर तुम किससे अलग हो रहे हो, हमारे लिए तो तुम ही हो, हमने जीवन भर की कमाई एवं जीवन का सारा प्यार तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दिया और अब तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, आखिर अब हमारा क्या होगा। सास पुत्रवधू के चरण छूकर रोती हुई कहती है, बेटी हमें छोड़कर न जाओ। लेकिन बहू पत्थर दिल हो चुकी है, पुत्र भी पत्नी के अधीन हो चुका है। अनेक बार माता पिता की क्षमा मांगने के बाद भी वे अलग हो जाते हैं और तब माता पिता खून के आंसू बहाते हुए रो रो कर अपना समय काटते हैं। इस तरह कामवासना ने पुत्र और संपत्ति दोनों का अपहरण करा दिया और तब माता पिता मानसिक तनाव, घुटन, कुंठा में जीते हैं। चिंता के कारण अनेक बीमारियों ने घेर लिया है। ये है वासना का अंतिम परिणाम जो ऐसे ऐसे अनेक परिवारों के साथ घटित हो रहा है। इसी तरह सुंद उपसुंद की कथा महाभारत में आती है। सुंद और उपसुंद दोनों सगे भाई हैं, परस्पर में काया छाया जैसी है। एक भाई के मुख से जो निकल गया दूसरा उसे स्वीकार ही करता था, भले ही उससे उसे हानि क्यों न हो। सुंद के मुख से जो निकला उसे छोटे भाई उपसुंद ने स्वीकार किया और छोटे के मुख से जो निकला उसे बड़े ने स्वीकार किया। दोनों एक साथ सोते हैं, एक साथ नहाते और खाते हैं, एक साथ चलना उठना बैठना होता था। जैसे प्रतिबिंब बिंब का अनुसरण करता है, इसी तरह दोनों भाई आपस में एक दूसरे के मत का समादर करते थे। दोनों ने मिलकर अजर अमर होने के लिए कठिनतम तप किया। अभक्ष वायुभक्ष रहकर हजारों वर्षों वह कठिन साधना की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। सुंद ने अजर अमर होने के लिए ब्रह्मदेव से प्रार्थना की। उपसुंद ने सुंद का ही अनुसरण किया, उसने भी वही मांगा जो बड़े सुंद ने मांगा था। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु लोक में जन्म लेने वालों को मरना ही होता है। दैत्यों अमरता को छोड़कर और कोई वर चाहो तो हम दे सकते हैं। मृत्यु सुनिश्चित है, वो कुछ समय के लिए टाली जा सकती है पर मिटाई नहीं जा सकती। तब सुंद उपसुंद ने आपस में विचार किया, ऐसा कौन सा वर मांगा जाए कि हमारी मृत्यु न हो। आखिर इस निर्णय पर पहुँचे कि जब तक हम आपस में न लड़े हमारी मृत्यु न हो। त्रैलोक्य विजय प्राप्ति का वरदान इसके साथ ही मांग लिया और ब्रह्मा जी ने यह वर उन्हें दे दिया, जब तक तुम आपस में नहीं लड़ोगे मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। वर प्राप्त कर सुंद उपसुंद ने विशाल सेना एकत्र किया और इंद्र पर हमला बोल दिया। घमासान लड़ाई के बाद इंद्र को पराजित होकर भागना पड़ा। इसी तरह कुबेर, अग्नि, यम एवं वरुण पर भी विजय प्राप्त कर ली। चूंकि ये जब तक आपस में नहीं लड़ेंगे तब तक इनकी मृत्यु संभव नहीं है। सभी देवता अपने अपने आसन छोड़कर पर्वत की कंदराओं में जा छुपे। दैत्यों का भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से घोर विरोध रहा है और आज भी है और आगे भी रहेगा। जैसे दिन और रात का आपस में मेल नहीं है, ठीक इसी तरह भारतीय धर्म या सनातन धर्म संस्कृति सभ्यता और आसुरी संस्कृत सभ्यता का आपस में मेल नहीं है। देवी और आसुरी संपत्ति केर और बेर के समान है। केले के पत्ते साफ सुथरे और चिकने हैं, भोजन के काम आ सकते हैं और केले का फल अमृत सदृश पैकिंग किया हुआ प्रकृति प्रदत्त हलुका कराहा है, जबकि बेर के नुकीले कटीले कांटे और गुठली युक्त खट्टे बेर, इन दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं है। आगे आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। अस्तु सुंद और उपसुंद ने सनातन मर्यादा को यज्ञ पूजन पाठ को समाप्त कर दिया। देवगण क्षुधा से व्याकुल कृषिकाय दुर्बल शरीर मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी लंबी चौड़ी स्तुति की स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। देवताओं ने साष्टांग प्रणाम किया, पुनः स्तुति की और निवेदन किया, भगवान आपके द्वारा वर प्राप्त करके सुंदोपसुंद त्रैलोक्याधिपति बन बैठे हैं। हम देवताओं को देश निकाला हो चुका है, पर्वत कदरों में जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं। वेद ध्वनि स्वाहा स्वाहा सब कुछ समाप्त प्राय है। साधु संत गौ ब्राह्मणों को बुरी तरह सताया जा रहा है। वह अपनी आसुरी संपत्ति के विस्तार प्रचार में लगे हुए हैं। हे देव आप कृपा करें, इन दैत्यों का विनाश हो और देश में पूर्ववत वैदिक धर्म सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। ब्रह्मदेव ने कहा, देवताओं उन्होंने मुझसे वर प्राप्त किया है, जब तक आपस में न लड़े मृत्यु से बचे रहें। लड़ाई में 3 ही कारण होते हैं, जर जोरू और जमीन। इसलिए इसमें कौन सा उपाय किया जाए जिससे वे आपस में लड़कर मर सके। देवताओं ने कहा, हे सर्वज्ञ प्रभु आप बुद्धि के अधिष्ठाता है, हम देवगण अल्पज्ञ हैं, आप ही कोई युक्ति निकालकर इन्हें लड़वा सकते हैं।
तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, इसके लिए मैं एक दिव्य नारी का निर्माण करता हूँ। नारी के माध्यम से काम जागृत होता है और उससे विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। बाकी की कथा अगले भाग में। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।